नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हरिशंकर यादव, मानवाधिकार संघर्ष चालक परिचालक संगठन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मदनपुर खादर नई दिल्ली स्थित संस्थान में कार्यरत चालक परिचालक संघ सेवक आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर अपना विचार साझा करता हूं। आप सभी साथियों के बीच में प्राचीन श्री शिव हनुमान मंदिर मदनपुर खादर गैस प्लांट के नियर मंदिर प्रांगण से आप सभी के बीच में अपना विचार साझा करता हूं और यही उम्मीद और आशा के साथ कि सभी साथी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे साथियों, मैं ड्राइवर हितों के लिए कार्य करता हूं, ड्राइवर समाज के लिए कल्याण के कार्य करता हूं और ड्राइवर समान हक अधिकार के लिए तत्पर रहता हूं। यही उम्मीद और आशा के साथ कि साथियों ड्राइवर का सुधार उधार हो सके, ड्राइवर का जीवन में समानता आ सके, ड्राइवर के जीवन में खुशहाली आ सके, इसके लिए हर संभव प्रयास करता हूं और आप सभी का जो साथ सहयोग मिलता है, आप सभी को जो साथ सहयोग से प्रयोग करने की जो क्षमता शक्ति हमारा प्राप्त होता है, उसके लिए आप लोगों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। जितने भी हमारे प्रिय प्रेमी हैं, हमारे लाइव को देखते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना कमेंट करते हैं, तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं और मैं आप सभी से यही उम्मीद आशा करता हूं कि जो भी साथी अगर हमारे वीडियो के देखते हैं तो शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कर लीजिएगा और अपने साथियों में साझा करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि लोगों में जानकारी फैल सके और जानकारी पहुंचेगा तो हमारे संगठन जो है, हमारे संस्था जो है, हमारे ड्राइवर समाज जो है, वह जानकारी के कारण उनमें जान आएगा, उनमें शक्ति आएगा, जिससे उन्हें पहचान और मान मिल सकता है। आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर समाज को इतनी बेशकीमती काम करते हुए कोई मान भाव नहीं है, कोई सम्मान पहचान नहीं है, कोई अधिकार, कोई नियम कायदा कानून से उनसे काम नहीं करवाया जाता है। आज गुलाम की प्रथा से हमसे काम करवाया जाता है, जबकि हमारे देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, मगर आज़ाद होते हुए आज लोग गुलाम के प्रथे में अपना जीवन जी रहा है, जीने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे भाइयों बंधुओं में इतनी साहस शक्ति नहीं है कि किसी के पास कोई जायज़ बात कह सके, कोई जायज़ अपनी मांग है वह मांग कर सके, क्योंकि उनके पास डर के भावना से हमेशा से काम करते आया है और लोगों ने ऐसा प्रभाव बना रखा है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो कंपनी है, अधिकारी है, अदरवाइज जो भी व्यक्ति है, सब लोग ड्राइवर को हमेशा से दबाव और प्रभाव के जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। तो आप सभी के यह कमी के वजह से ऐसा होता है और यह कमी जो है सबसे बेशकीमती हमारे अंदर में है, क्योंकि हम उस कमी को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हमें कोई मान भाव नहीं देगा, कोई पहचान अधिकार नहीं देगा और समान नज़रों से हम लोगों को नहीं देखेगा। तो हम आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि साथियों, कभी भी आपका जो शक्ति है, आपका जो बाजू में दम है, उसे आप कभी भी दिखा सकते हैं। आपके बाजू के दम से दुनिया अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति को सामना करने के लिए सक्षम और समर्थ है और करते भी है। आप समझ सकते हैं। मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक वहाँ से वीडियो आया था और वहाँ से लोग ने जानकारी दिया कि साथियों, ड्राइवर का स्थिति परिस्थिति जो यहाँ था बहुत नाजुक था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया करता था। कोई सिस्टम, कोई सरकार या कोई प्रशासन, कोई शासन, कोई भी उस पर देखने के लिए राजी नहीं होता था, अनदेखा करता था। सरकार बिना कहे, ड्राइवर ने अगर उस मांग को नहीं पूरा किया सरकार ने,
तो ड्राइवर ने अपना काम छोड़ने की मन बना लिया, अपना काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे, हम लोग ड्राइवरी करना छोड़ देंगे। तो सरकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में। 3 महीना से 4 महीना के अंदर में लगभग सारे ड्राइवर घर बैठ गए, काम करने से इनकार कर दिया, काम करने से नाकार कर दिया, काम करने के लिए आना जाना बंद कर दिया। सरकार को मजबूरन जब देखा उन्होंने कि अर्थव्यवस्था का स्थिति डगमगाने लगा, चरमराने लगा, तो उन्होंने वैकेंसी निकाला और सरकार द्वारा सारी सुविधाएं, सिस्टमें और नियमें निर्धारित किया और ड्राइवर का एक टाइम टेबल बनाया गया। उस टाइम टेबल के आधार से काम करवाया जाता है और उसका मान मर्यादा के साथ उसका मान भाव पहचान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ड्राइवर ने जागरूक हुआ, ड्राइवर ने जानकार हुआ और जान के साथ उसे शक्ति भी प्राप्त हुआ। जानकारी होने के वजह से वह मांग सका और मांगने का काबिल बना। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को मांग कर रहे हैं तो मांगने से पहले हमें उस चीज़ को जानकारी होना चाहिए कि यह जो मांग कर रहे वह हमारे क्षेत्र में है या नहीं है, हमारे क्षेत्र से बाहर है या हमारे अधिकार से बाहर है। तो वह मांगने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। और जो आपके अधिकार क्षेत्र में है तो वो आपको मिलेगा। हर जगह आप मांग सकते हैं, जहाँ आपको दिलवाने के लिए कार्यालय बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया हुआ है, हर जगह एक संविधान करने का एक रास्ता जरिया बना हुआ है, उसके आधार से आप मांग सकते हैं। मगर हमें जानकारी नहीं होगा तब मांगेंगे क्या? तो इसलिए हम विशेष तौर पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि साथियों, अभी लोकतंत्र का परिवर्तन करने का त्यौहार चल रहा है। जो हमारे 5 साल के बाद भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें अपना अपना मत से अपना देश का नए निर्माण और बदलाव की ओर लेके जाता है। तो इस बदलाव के लेकर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप बार बार सबके तरफ देखे हैं, वर्षों से देखते आए हैं। इस बार अपने परिवार और अपने समाज को उद्धार की तरफ आपको देखना है, जिससे कि समाज में समानता आ सके, समाज के लिए सशक्त समाज बन सके, सुरक्षित समाज बन सके, सेफ समाज बन सके और समृद्ध सुख शांति के आधारित जी सके। क्योंकि आप सभी को सोचना ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना विचार को आप सभी के बीच में साझा करता हूं और यही उम्मीद और आशा करता हूं कि जितने भी हमारे प्रिय प्रेमी हैं, आप इस बात को अपने मन में उतारेंगे। अगर अच्छा लगे तो जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुधार और साकार कर सकते हैं। यही आशा और उम्मीद के साथ अपना विचार को आप सभी के साथ में साझा करता हूं, आप सभी के साथ में शेयर करता हूं। आप सभी हमारे दर्शक, हमारे प्रिय प्रेमी, हमारे साथी सहयोगी, आप सभी का मैं आभारी हूं, आप सभी का प्रतिबद्ध हूं। सदा मैं आप सभी का सेवा में तैयार रहता हूं, सेवा में तत्पर रहता हूं। सेवा के मौका अवश्य देना मेरे साथियों। अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए आप सभी से विदा चाहता हूं। आप सभी अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। सदा रहना सभी साथी सलामत।